नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपको तो अच्छी तरह से याद है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभालने से पहले जो कुछ कहा वो करके दिखाया। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा कह दिया है मैंने, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है तो आप कमेंट में लिखिएगा कि उन्होंने जो मैंने कहा है करके नहीं दिखाया है क्या? मुझे ही नहीं, जो लोग देश को प्रेम करते हैं, वो जानते हैं कि मोदी ने जो कहा, किया। धारा 270 हटाने की बात हो या फिर मंदिर बनवाने की बात हो। देखिए, आपके सामने है उदाहरण। अच्छा, इसके अलावा भी कई और उदाहरण हैं। अब अगर उन सबको मैं गिनाऊँगी तो ये कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज वो लोग अपना कलेजा थाम लें जो भ्रष्ट हैं, क्योंकि उनकी अब खैर नहीं है। ये तो आप जान लीजिए कि आज एक ट्वीट किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि संसद में सोनिया गांधी महिला मोइत्रा के साथ रुदाली का रूप क्यों धारण की हुई थी? क्यों वो तालियां बजा बजा के रो रही थी? इसकी भी एक वजह है, क्योंकि उन्होंने भी वो ट्वीट देख लिया है जो शुक्रवार को मोदी ने इस कटिंग के साथ किया है। पहले आप ट्वीट देखिए। मोदी ने ये जो ट्वीट किया है इसमें खुली चुनौती है भ्रष्टाचारों को। देशवासियों इन नोट के ढेरों को देख लें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। और देखिए ये जो इमोजी है, आज ये इमोडी की तरह ट्रेंड हो रही है। और उन्होंने आगे फिर लिखा है कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। ये भी मोदी की गारंटी है। अगर आप पूरी खबर की कटिंग ना देख पा रहे हो तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखिए, 200 करोड़ कैश जब्त और अभी भी गिनती जारी है। यानी कि ये तो वही बात हो गई, इतना बड़ा कैश इससे पहले कभी देश में जब्त नहीं हुआ। तो अब इससे एक बड़ा मैसेज ये हो गया है कि जो अपने घरों में नोट दबा करके सोए हुए हैं, वो अब उनको नींद नहीं आने वाली। अच्छा, इस बात का ज़िक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि झारखंड की ही खबर दिखाई है मैंने आपको। झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से 200 करोड़ रुपए नकद, दोस्तों 200 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पे निशाना साधा। और ये जो मैंने आपको ट्वीट दिखाया कि देशवासी इन नोट के ढेरों को देख लें और इसके बाद इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषण सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। ये मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि वो सब लोग सुन लें जिन्हें कहीं ये गलतफहमी है कि मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। दूसरा, मोदी भ्रष्टाचार को अब जड़ से मिटाने वाले हैं। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार को महिला मोइत्रा को उनकी सांसदी चली गई है और कोई बड़ी बात नहीं है, जल्द ही वो गिरफ्तार भी हो जाएँगी। उन्होंने जो किया, वो सच में बहुत बुरा किया। देश की सुरक्षा के साथ उन्होंने खेल किया, छोटे-छोटे गिफ्ट लेने के लिए और थोड़े से पैसों के लिए। एक और बात, इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की बुरी हार के बाद उनके द्वारा बनाए जा रहे बहानों पर पत्रकार शिव अरूर ने भी एक वीडियो बनाया था। उसको भी पीएम मोदी ने शेयर किया था और इमोजी का इस्तेमाल किया था। वहीं धीरज साहू की बात करें तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में उनके 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इतना ज़्यादा कैश कि लगातार गिनती जारी है। देश में इतनी बड़ी नकदी कभी जब्त नहीं की गई है। अब एक तो देश में जो है ये जो पता चल गया कि ये जो पैसा था, ये सब चुनाव में लगना था। धीरज साहू के रिश्तेदार वर्षों से शराब के कारोबारी हैं। इनमें एक उनकी कंपनी है बलदेव साहू एंड ग्रुप
ऑफ कंपनीज 40 साल पहले इसने ओडिशा में देसी शराब बनानी शुरू की थी। इसी कंपनी से जुड़ी कई कंपनियां हैं। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब नाम भी कितने धार्मिक से रखे हुए हैं और काम देखिए शैतानों वाले। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड। चतरा से 2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुके धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा में सांसद बने हैं। उनके पिता राय साहब बलदेव साहू भी कारोबारी हुआ करते थे और 64 वर्षीय धीरज साहू के भाई, जो अब नहीं है, शिव प्रसाद साहू, रांची से लोकसभा सांसद रहे हैं। अच्छा, इतना पैसा कहाँ से आता है लोगों के पास? ये भी तो सोचने की बात है। वो पैसा कहीं बाहर से तो आ नहीं रहा, वो सब आपका और हमारा है। 2018 के राज्यसभा चुनाव में धीरज साहू ने अपनी संपत्ति कितनी बताई थी? 38 करोड़ रुपए। और निकला कितना है? और वो भी कैश। हाउ दिस इज पॉसिबल? उनसे जुड़ी कंपनियों के खातों को फ्रीज कर दिया गया है और कल तक आप सुनेंगे कि इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। 157 बैगों में भर करके ट्रक से रुपए लेके आए गए हैं और झारखंड के कई दूसरे जो कारोबारी हैं और अधिकारी हैं, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पे हैं। झारखंड के एक अन्य उद्योगपति रामचंद्र रंगोटा के व्यापारिक समूह के 18 और उनके सहयोगी ग्रीन टेक के 25 समेत 43 ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीबीआई ने 8 ठिकानों पे छापेमारी की है और धीरज साहू के यहाँ 9 अलमारियों में नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। ओ माय गॉड, इतना पैसा, इतना ब्लैक मनी। जहां मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हो वहां उन्होंने इतना, हाउ दे कैन डेयर, मुझे ताज्जुब हो रहा है। वहीं झारखंड के पेयजल मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ने उनका समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिजनेसमैन के यहाँ पैसे नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? उनका कच्चा व्यवसाय है, हर रोज करोड़ों रुपए आते हैं। अरे हर रोज करोड़ों रुपए आते हैं तो बैंक में जाने चाहिए। ऐसा कौन सा वो व्यापार कर रहे हैं जो करोड़ों रुपए रोज आ रहे हैं और फिर वो बैंक में नहीं रख रहे हैं? भाई वाह। ऐसे ही तो शुक्रवार को महुआ मोइत्रा के संगी साथी जो है गला फाड़ फाड़ के रो रहे थे, उनमें सोनिया गांधी भी थी, उनमें कई और दूसरे कांग्रेसी भी थे। अच्छा, ये रोना क्यों मचा हुआ था? किसी को वहां पता नहीं होगा कि क्या चल रहा है। तब तक हो सकता है कि लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी ना देखा हो, मे बी देखा भी हो, लेकिन ये जो मैसेज है ना इस ट्वीट का, इसने भ्रष्टाचारियों की नींद हराम कर दी है। और ये जो रोना था ना आज सोनिया गांधी का, महुआ मोइत्रा के लिए नहीं था, जितना कि मोदी के इस ट्वीट की वजह से उनको अपने डर की वजह से रोना आ रहा था। वो पैसा जो है लौटाना पड़ेगा, अब ये मोदी की गारंटी भी है। तो दोस्तों, गांधी परिवार के पास तो 5-5 सेगमेंट हैं जहां पर लोगों का पैसा दबा के रखा हुआ है। ये मम्मी और बेटा यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं। उनके करीब-करीब 150 सवाल माँ-बेटे ने फेस किए हैं और अब न जाने कब इनकी बारी आने वाली है। इन्हें अब नींद उड़ जाएगी इनकी। राहुल गांधी तो चले गए हैं आज विदेश की यात्रा पे, लेकिन मम्मी सोनिया गांधी, उनको नींद नहीं आएगी आज रात। और ये रोना-पीटना जो मचाया हुआ था, इसके पीछे वजह महुआ मोइत्रा नहीं है। इसके पीछे उनके अपने जो भ्रष्ट कारनामे छिपा के बैठे हुए हैं वो थे। इसलिए वो शोर मचा रहे थे कि अब महुआ मोइत्रा के बाद में उनका भी नंबर लगेगा। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने ये जो आज ट्वीट किया है, इसके बहुत दूर तक के संदेश जा रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ।
जो शायद आप में से भी कुछ लोग देख पा रहे होंगे कि उनके उस ट्वीट का मतलब क्या है। एक बार फिर से आप देख लीजिए ताकि आपको भी ध्यान रहे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने सजग हैं कि उन्होंने दैनिक भास्कर की कटिंग को लगा कर के ये ट्वीट किया और ये सीधे-सीधे ऐलान किया कि जनता से लूटा है जो पैसा उसकी पाई-पाई लौटानी पड़ेगी। ये मोदी की गारंटी है। यानी कि ये मैसेज जो है अब काम करना शुरू कर देगा क्योंकि मोदी कोई भी बिना वजह के कोई भी बात नहीं करते हैं और कोई भी उनका ट्वीट जो होता है ना वो बेमतलब नहीं होता। उसका कुछ मतलब होता है क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देख लें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुनें। और ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं और ये जो क्या कहूँ इनको चोर उचक्के टाइप के जो नेता हैं, उनकी तो नींद उड़ गई होगी। एक तो उनको अपने भविष्य को देख के रोना आ रहा होगा कि अब हमारा होगा क्या? और जो इस तरीके के काले कारनामे किए हुए बैठे हैं, उस पे भी पीएम मोदी की नज़र है, अमित शाह की नज़र है, तो ये बचेंगे कैसे? अब उनको चिंता इस बात की हो रही है। तो ये केवल अ, महुआ मोइत्रा जैसे लोगों को ढाल बना कर के दहाड़े मार-मार के रो रहे हैं। इनसे कोई पूछे कि आपको इतना रोना क्यों आ रहा था? सोनिया क्यों इतनी तालियाँ पीट रही थी वहाँ? आज तक तो कभी इतनी जल्दी दिखाई देती नहीं है वहाँ, लेकिन आज सबसे पहले वो महुआ मोइत्रा के बगल में खड़े होकर के प्रेस से बात कर रही थी कि सरकार तो जो है ज़्यादती कर रही है, इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। तो कब करना चाहिए था? जब ये देश को लूट लेते तब करना चाहिए था। दोस्तों ये बिल्कुल सही समय है कार्रवाई करने का और ये जो मैसेज देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, इस ट्वीट के ज़रिए उसको आप समझिए। तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कांग्रेसी इतने बौखलाए हुए क्यों हैं। फिलहाल दोस्तों इतना ही, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। मैं चाहूँगी कि आप इस पे अपनी राय ज़रूर दें। मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपनी टिप्पणी दीजिए और आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये चैनल आप ही का है। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।